हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो यहाँ पे मैं आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ जो कि हम पढ़ेंगे करगिल के लिए। ठीक है, यानी कि करगिल की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही का बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक एक ज़रूर कीजिए। ठीक है, आपके लाइक से और शेयर करने से क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, यानी कि जेकेपी के नहीं, ये जो लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट निकली थी उसके लिए, यानी कि कांस्टेबल की ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ करगिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो जिन जिन को इसका आंसर पता है फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए, लिखिए जल्दी कीजिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि टोटल एरिया कितना है हमारा जो करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन जो आपके पास है 14,086 किलोमीटर स्क्वायर, या 12,086 किलोमीटर स्क्वायर, या 15,086 किलोमीटर स्क्वायर, या 11,086 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो जिस जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, तो फिर मैं आपको सही आंसर बताऊं। तो सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट। ठीक है, जो ए पार्ट है वो आपका राइट आंसर है। ये जो आपका ए पार्ट है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ करगिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो 2011 का सेंसस अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन कितनी थी करगिल डिस्ट्रिक्ट में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी, देखिए ऑप्शन जो आपके पास है 1.5 किलोमीटर स्क्वायर, एंड बी ऑप्शन इज 1.6 किलोमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन इज 1.3 किलोमीटर स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास 1.4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि सही आंसर जो है आपका डी पार्ट, यानी कि 1.4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ करगिल डिस्ट्रिक्ट। तो करगिल जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी लिटरेसी रेट कितना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपके पास है 61.34%, 71.34%, या 51.34%, या 81.34%। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। सही आंसर जिसको पता है तो फटाफट कमेंट में लिखते चलिए आंसर अपना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कितनी परसेंटेज है, यानी कि बी पार्ट जो है आपका राइट आंसर है। 71.34% आपकी क्या है, यहाँ की लिटरेसी रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ करगिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो करगिल डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशियो क्या है। तो देखिए ऑप्शन जो है आपके पास 7-10, 6-10, 8-10, एंड डी ऑप्शन इज 9-10। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सी इज द राइट आंसर, 8-10। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द बुक कादिम लद्दाख। ठीक है, तो कादिम लद्दाख जो है बुक है ये, इसका ऑथर कौन है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बताइए, तो कौन है इसके ऑथर। देखिए ऑप्शन आपके पास है काचो सिकंदर खान, निल्जा वैंगमा, या लैचिन पैलगियोन, या सेंगी नमग्याल। तो सही आंसर कौन है, यानी कि ए पार्ट जो आपका सही आंसर हो जाएगा, काचो सिकंदर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द करगिल डिस्ट्रिक्ट। पता है सबको इसका आंसर, पता है तो फटाफट मेरे समझाने से पहले ही आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो कहाँ से करगिल डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। देखिए ऑप्शन जो है आपके पास शयोक रिवर, नुब्रा रिवर, सुरू रिवर, या नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है यानी कि सी पार्ट इज दी सुरू रिवर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मैनी सब डिविजन्स आर देयर इन करगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो कितनी सब डिवीज़न है करगिल डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शन 6, बी ऑप्शन इज़ 5, सी ऑप्शन जो है आपका 4 एंड जो डी ऑप्शन है यानी कि 3। तो सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर बी, ठीक है, 5 सब डिवीज़न है इस डिस्ट्रिक्ट में, करगिल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी, अभी हमें बताना है कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में तहसील्स कितनी हैं। तो पता है सबको? नहीं पता है तो ऑप्शन देखिए 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8 एंड डी ऑप्शन इज़ 9, ठीक है। तो कितनी ये तहसील्स हैं करगिल डिस्ट्रिक्ट में? बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका यानी कि सी पार्ट 8, ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी तहसील्स हैं कहाँ पर? करगिल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक भी बताने हमें कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक कितने हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए। ऑप्शन जो है आपके पास यानी कि 14 ब्लॉक हैं आपके पास उधर करगिल डिस्ट्रिक्ट में, या 12 ब्लॉक्स हैं, या 15 ब्लॉक्स हैं, या 16 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट 14 ब्लॉक्स हैं वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द लद्दाख ऑटोनोमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल वॉज एस्टेब्लिश, ठीक है। तो ये कौन से साल में ये जो ऑटोनोमियस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है ये करगिल में एस्टेब्लिश हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 2008, 2006 एंड 2004 और 2003। टाइम देते चलेंगे आपको, जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाइए मुझे। तो बिल्कुल सही आंसर जो है मैं आपको बताऊं यानी कि डी जो है आपका राइट आंसर है 2003, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मेजर स्पोकन लैंग्वेज ऑफ करगिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ की स्पोकन लैंग्वेज जो भाषा बोली जाती है करगिल डिस्ट्रिक्ट में तो वो कौन सी है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है यानी कि बाल्टी लैंग्वेज, पुर्गी लैंग्वेज, सी ऑप्शन इज शीना लैंग्वेज एंड डी ऑप्शन जो है उर्दू लैंग्वेज। तो सही आंसर मैं आपको बताऊं यानी कि सही आंसर जो है तो वो क्या है? जिसको पता है फटाफट लिख दीजिए, मैं आपको सही आंसर बताने वाली हूं। तो बी जो आपका यानी कि पुर्गी लैंग्वेज जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है हाँ, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट करगिल टू श्रीनगर, ठीक है। तो करगिल से श्रीनगर तक जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा कनेक्ट करता है? नेशनल हाईवे 5C, नेशनल हाईवे 301 एंड नेशनल हाईवे ID एंड नेशनल हाईवे 3D। तो बिल्कुल राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल राइट आंसर है सी यानी कि नेशनल हाईवे ID, ये कनेक्ट करता है करगिल टू श्रीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट? पता है, सबको पता है, काफ़ी बार कराया मैंने ये कि कितना एरिया है ले डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो कितना है ये? देखिए ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है यानी कि 45,110 किलोमीटर स्क्वायर ये पूरा किसका है? ले डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट बतानी अब हमें ले डिस्ट्रिक्ट की। तो देखिए लिटरेसी जो रेट है लई की, तो ऑप्शन आपके पास 75.2%, 76.2%, 78.2% और 77.2%। तो बिल्कुल सही आंसर बताते हुए चलते हैं। तो सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट जो आपका राइट आंसर है 78.2%, ओके, यहाँ का लिटरेसी रेट है ले का। नेक्स्ट देखिए सेक्स रेशो अब हमें बतानी है ले डिस्ट्रिक्ट की। तो ऑप्शन है आपके पास 590 एंड बी ऑप्शन इज 690, सी ऑप्शन जो है आपके पास यानी कि 700 एंड डी ऑप्शन जो है 890। आगे आपके पास ऑप्शन, तो सही आंसर आपको पता है। तो चलिए सही आंसर मैं बताती हूँ आपको यानी कि बी ऑप्शन जो कि 690 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सब डिवीज़न आर देयर इन ले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। करगिल की हमने पढ़ ली, अब हमें पढ़नी है ले डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न कितनी हैं।
5, 6, 7 या 8? तो जल्दी से बताइए कितनी है। बिल्कुल सही आंसर जो है यानी कि 7, ठीक है। सी जो आपका आंसर है सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी तहसील्स आर देयर इन ले डिस्ट्रिक्ट? ले डिस्ट्रिक्ट में अब तहसील कितनी है? तो ले डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील है यानी कि ऑप्शन आपके पास है 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो सही आंसर जो है मैं आपको बताऊं तो सही आंसर है ए पार्ट, यानी कि 12 तहसील्स हैं ले डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्लॉक्स आर देयर इन ले डिस्ट्रिक्ट? अब ले डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक भी हमें पूछा गया है यहाँ पे कि कितने ये ब्लॉक्स हैं यहाँ पे ले डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन देखिए आपके पास 15 ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक है या 17 या 18? तो कितने ब्लॉक हैं जल्दी से जल्दी बताइए। डी ऑप्शन 18 ब्लॉक्स। कितने हैं? 18, ठीक है। नेक्स्ट है, लद्दाख बिकेम पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडियन ऑन, ठीक है। तो ये एक हिस्सा है डोमिनियन इंडिया का। तो ये कब पार्ट बना था लद्दाख का, सॉरी इंडिया का? तो ये आपके पास ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1945 एंड बी ऑप्शन जो है यानी कि 26 अक्टूबर 1947। तो सी ऑप्शन जो है यानी कि 12 अक्टूबर 1948 एंड जो बिल्कुल डी ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1949। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल राइट आंसर जो है यानी कि बी पार्ट 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी ऑन? सबको पता है, बिल्कुल राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। सही आंसर जो है यानी कि 31 अक्टूबर 2019 में ये यूटी बनी थी, ठीक है, लद्दाख। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल लद्दाख इज एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना ये एक यूटी बनी थी जो कि लद्दाख है, ठीक है। तो अब इसका ये कौन सा आर्टिकल लगा था? देखिए आर्टिकल जो आपके पास है 240, बी ऑप्शन आर्टिकल 246, सी ऑप्शन इज आर्टिकल 250 एंड डी ऑप्शन जो है आपका लास्ट ऑप्शन आर्टिकल 260, ठीक है। तो क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से जल्दी बताना है आपने मुझे कि सही आंसर मैम ये है, ठीक है। तो सही आंसर जो है यानी कि आर्टिकल 240, ठीक है। तो 240 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल, ठीक है। सो कौन से आर्टिकल के अंदर यानी कि जो एलजी हैं ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए आर्टिकल 229, आर्टिकल 249 एंड सी ऑप्शन इज आर्टिकल 230 एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास आर्टिकल 239। बिल्कुल राइट जो आंसर है बताते हुए चलते हैं, यानी कि सही आंसर जो है आपका यानी कि डी पार्ट आर्टिकल 239। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंडर विच आर्टिकल द प्रेजिडेंट मेक रेगुलेशन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। सो कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन देखिए 230 आर्टिकल या आर्टिकल 240, सी ऑप्शन इज आर्टिकल 250 एंड डी ऑप्शन जो है आर्टिकल 244। सही आंसर क्या है हमारे पास? आर्टिकल 240, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लद्दाख इज अंडर द जुडिशियन ऑफ विच हाई कोर्ट, ठीक है। अब लद्दाख का हाई कोर्ट कौन सा पड़ता है, ठीक है। किसका मतलब लद्दाख का कोई हाई कोर्ट है? देखिए ऑप्शन देखिए आपके पास, लद्दाख हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट या नन ऑफ दीज। सबको पता है? तो सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। लद्दाख जो लद्दाख हैं उनका भी यही हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। ये किसके अंदर है? जुडिशियन के अंदर।
तो नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ठीक है, सो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट यानी कि एलजी साहब हैं वो कौन है, वो आप फटाफट मुझे कमेंट करके अभी के अभी मुझे बताइए कि एलजी कौन है। और मैं आपको बताऊं कि इनमें क्वेश्चन में पूछा है कि एलजी को कौन अपॉइंट करता है, तो वो देखिए आपके पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या सी ऑप्शन जो है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डी ऑप्शन जो है यानी कि नन ऑफ देम। तो जल्दी से जल्दी मुझे इसका एलजी बताइए कि कौन है लद्दाख का। और बिल्कुल जो मैं बताऊं आपको कि अपॉइंट कौन करता है इनको, तो ये वो है कौन, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द टर्म लेंथ ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो जो एलजी यानी कि कितनी देर तक जो एलजी हैं तो वो रह सकते हैं लद्दाख के। ठीक है, तो लद्दाख का बताना है हमें। ऑप्शन देखिए 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स या 5 ईयर्स। ठीक है, तो सही आंसर जो है डी पार्ट यानी कि 5 ईयर्स। ठीक है, कितने साल, 5 ईयर्स तक। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंटरनेशनल बॉर्डर इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ लद्दाख। ठीक है, अब कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन जो है यानी कि पाकिस्तान, बी ऑप्शन इज तिब्बत ऑटोनॉमियस रीजन, सी ऑप्शन जो है यानी कि अफगानिस्तान, एंड जो डी ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सो इंटरनेशनल बॉर्डर हमें बताना है लद्दाख का ईस्ट साइड का। तो बिल्कुल राइट आंसर मैं आपको बताऊं तो जो है यानी कि बी पार्ट। ठीक है, तिब्बत ऑटोनॉमियस रीजन। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो हमें बताना है लद्दाख के साउथ साइड पे कौन सा स्टेट पड़ता है इंडियन का। तो देखिए ऑप्शन जो है आपके पास एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, एंड सी ऑप्शन जो है आपका हिमाचल प्रदेश, एंड डी ऑप्शन जो है यानी कि नन ऑफ दीज। जिसको पता चलता है कि ये मैम सही आंसर है तो फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, ताकि मैं चेक कर सकूं आप लोगों का फीडबैक कितना है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर जो है यानी कि 17 जो है आपका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द इंदस रिवर वैली लोकेटेड। ठीक है, तो इंदस रिवर जो है, इंदस रिवर जो वैली है ये कहाँ पे है। ऑप्शन ए ले डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑप्शन बी करगिल डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑप्शन सी डोडा डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है, यानी कि ले डिस्ट्रिक्ट। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द शायोक रिवर वैली लोकेटेड। अब शायोक रिवर जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, ए इज करगिल डिस्ट्रिक्ट, बी इज ले डिस्ट्रिक्ट, एंड सी इज पुंछ डिस्ट्रिक्ट, एंड जो डी ऑप्शन है यानी कि नन ऑफ दीज। तो ये जो है वैली यानी कि ये जो रिवर है तो ये भी कहाँ पर है, ले डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ शायोक रिवर का सोर्स कहाँ है। देखिए ऑप्शन आपके पास सेंशन ग्लेशियर या राइमो ग्लेशियर, या सी ऑप्शन जो है चुमिक ग्लेशियर, एंड जो डी ऑप्शन है आपके पास शफात ग्लेशियर। तो सही आंसर कौन सा है, यानी कि बी पार्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, राइमो ग्लेशियर। ठीक है, श्योक रिवर का सोर्स कहाँ है, राइमो ग्लेशियर। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द नुब्रा रिवर वैली लोकेटेड। अब हमें नुब्रा रिवर वैली भी पूछा है, ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए जो है यानी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड ऑप्शन बी जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑप्शन सी इज ले डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज।
तो बिल्कुल राइट आंसर मैं आपको बताऊं, यानी कि सही आंसर जो है सी जो आपका है, 1 मिनट, सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, वेयर इज़ दी सुरू रिवर वैली लोकेटेड। अब सुरू रिवर हमें बताना है कि सुरू रिवर जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए ऑप्शन जो है आपके पास करगिल डिस्ट्रिक्ट, एंड बी ऑप्शन इज ले डिस्ट्रिक्ट, एंड सी ऑप्शन जो है पुंछ में, या नन ऑफ दीज। तो सुरू रिवर वैली कहाँ पर है, तो ये है आपका सी ए पार्ट, यानी कि करगिल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द ड्रास रिवर वैली लोकेटेड। अब हमें पूछा गया है कि ड्रास रिवर जो है ये कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, ए जो है यानी कि ले डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट, एंड ऑप्शन सी जो है यानी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट, और लास्ट ऑप्शन जो है डी यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसका भी ये कहाँ पर है, ये है कहाँ पर, करगिल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज दी जंस्कर रिवर वैली लोकेटेड। अब जंस्कर वैली जो है वो कहाँ पर है, करगिल में, ले में, या पुंछ में, या नन ऑफ दीज। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये जंस्कर रिवर वैली, कहाँ पर है, तो ये है आपका यानी कि ए पार्ट जो कि आपका करगिल डिस्ट्रिक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वर्ल्ड का, तो वो कौन सा है। देखिए ऑप्शन जो है जोजिला पास है, फोटुला पास है, या चांगला पास है, या उमलिंगला पास है। तो बिल्कुल सही आंसर क्या है हमारा, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, उमलिंगला ला पास। ठीक है, उमलिंग ला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज द नॉर्थन मोस्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नॉर्थन मोस्ट गांव कौन सा है। देखिए ऑप्शन आपके पास तुर्तुक, गिया, थंग, या नन ऑफ दीज। तो कौन सा है, बिल्कुल सही आंसर ए पार्ट यानी कि तुर्तुक जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तुर्तुक विलेज अब कहाँ पर है। ठीक है, कौन सी रिवर पर ये है, तो ऑप्शन देखिए सुरू रिवर है, या बी ऑप्शन इज नुब्रा रिवर, सी ऑप्शन इज शायोक रिवर, एंड जो डी लास्ट ऑप्शन है यानी कि ड्रास रिवर। तो सही आंसर सी पार्ट यानी कि शायोक रिवर। ठीक है, तुर्तुक विलेज कहाँ पड़ता है, शायोक रिवर के उधर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द नमग्याल डायनेस्टी ऑफ लद्दाख। सबको पता है, सबको पता है, जिसको पता है फटाफट कमेंट कीजिए मुझे फटाफट। ठीक है, तो कौन सा है ये जो फाउंडर कौन थे इसके नमग्याल डायनेस्टी के, तो ये थे आपके यानी कि कौन थे, बिल्कुल राइट आंसर ए पार्ट, लाचिन बागान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग हुज रीजन द लकीर मोनेस्ट्री वॉज बिल्ट। ठीक है, सो हमें बताना है लकीर मोनेस्ट्री के बिल्ट कौन थे। ऑप्शन देखिए आपके पास लाचन पैलग्योन, लाचन बघान, सेंगी नमग्याल, लाचन गाल्पो। राइट आंसर मैं आपको बताऊं यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडिंग किंग ऑफ द किंगडम ऑफ मरियुल बेस्ड इन मॉडर्न लद्दाख। ठीक है, तो कौन थे उस वक्त फाउंडिंग किंग कौन थे, तो देखिए ऑप्शन जो है यानी कि सेंगी नमग्याल, लाचन या पालग्योन, लाचन ग्याल्पो, एंड डी ऑप्शन लाचन बगान। तो क्या है हमारा सही आंसर, यानी कि लाचन ये पलग्योन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर।
लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्टेड दी ले पैलेस। अब ले पैलेस का कंस्ट्रक्टेड कौन है, तो देखिए किसने बनाया था ये। ऑप्शन देखिए, लाचन बगान या लाचन ग्याल्पो या सी ऑप्शन सेंगी नमग्याल एंड जो डी ऑप्शन है लाचन पलग्योन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट मुझे दीजिए। बट जब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा कि मैम क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आपने बताया हमें, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपका ऑप्शन हो राइट होगा तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो वीडियो हो गई हमारी ख़त्म, तो क्लास हो गई भी हमारी ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आपके लिए मैं इसी तरह के टॉपिक लाती रहूँगी। पर सबसे पहले आपने मुझे अपना फीडबैक भी देना है। ठीक है, तो फीडबैक जो देना है, एक टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी भी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं यानी कि लद्दाख पुलिस कांस्टेबल की, तो वो सब अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसको जाके आप ज़रूर देखिए, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो वहाँ पे आप जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, इसी तरह हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।